आज की दोनों कहानियाँ आपको डराएंगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देंगी कि क्या ऐसा भी होता है। पहली कहानी। कहते हैं कि रात के समय किसी पुल, नाले, नदी या कुएं के आसपास से गुजरते वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ असामान्य गतिविधि तो नहीं। कॉलेज के टाइम अक्सर जैसे पार्टी वगैरह करते रहते हैं तो कई बार पार्टियां देर रात तक चलती हैं। ऐसी ही एक पार्टी कुछ मेरे दोस्त भी कर रहे थे। मेरे दोस्त का घर साकेत में था जहां पार्टी कर रहे थे। उन्हीं में से एक दोस्त गाजियाबाद में रहता है। उसे निकलते निकलते देर हो गई थी। रात के करीब 11:15 बजे निकला था वो। उसने थोड़ी पी भी रखी थी, पर उसने सभी को आश्वासन दिया कि वो बाइक आराम से और ध्यान से ड्राइव करके घर ले जाएगा और घर पहुंचते ही वो उन्हें फोन करेगा। रात के समय अक्सर ट्रैफिक नहीं होता और जो गाड़ियां भी चलती हैं, जो गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं, वो भी बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। मेरे दोस्त को गाजियाबाद जाते वक्त रास्ते में एक पुल मिलता है जो एक गंदे से नाले के ऊपर से होकर गुजरता है। वो बड़े ध्यान से बाइक चला रहा था। उसे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। उस पुल के पास पहुंचने से पहले उसे वहां लगे बैरिकेड के पास थोड़ा आगे जाके एक लड़की दिखती है जो मदद मांग रही थी कि कोई उसे उस पुल के पार छोड़ दे, क्योंकि उसे डर लग रहा था उस पुल को अकेले पार करने में। तो मेरे दोस्त ने अपनी बाइक रोकी। उसे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। उसने वहां रुक के उस लड़की से पूछा, जी आपको कहीं छोड़ सकता हूं मैं, अगर आप कहें तो उसने कहा कि आप मुझे उस पुल के पार छोड़ सकते हैं, क्योंकि पुल पे रात को अकेले जाने में ना डर लगता है। दोस्त ने कहा, जी बैठिए बाइक पे, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। दोस्त नशे में था और थोड़ी नींद में भी। उसे पता नहीं कि कैसे बस बाइक चले जा रही थी। बाइक के एक साइड से एक ट्रक गुजरता है और ट्रक ड्राइवर दोस्त को देखकर कुछ इशारा कर रहा था, पर वो समझ नहीं पाया कि ट्रक ड्राइवर क्या कहना चाह रहा है। इतने में एक ट्रक और निकला, बिल्कुल बाइक के पास से। उसने भी कुछ कहा पर वो समझा नहीं। 3-4 ट्रक गुजरे आसपास से, लेकिन वो समझा नहीं। वो बस पूरे ध्यान के साथ हल्की हल्की नींद, नशे में बाइक चलाए जा रहा था। दोस्त को कुछ महसूस तो हो रहा था कि कुछ तो बात है और ये ट्रक वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी एक ट्रक बाइक के पास से गुजर रहा था। उसमें एक सरदार जी थे। उन्होंने अपने ट्रक से एक डंडा निकाला और बाइक रोकने को कहा। दोस्त का बैलेंस बिगड़ा, उसकी बाइक साइड लगी रेलिंग से जा टकराई और वो गिर गई। सरदार जी ने देखा तो कंधे से खून बह रहा था। तब सरदार जी ने दोस्त के फोन से लास्ट टाइल नंबर निकाल के उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे इस लड़के को चोट लग गई है, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। दोस्त लोग हॉस्पिटल आए और जब उसे भी होश आया तो उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे और मेरा कंधा इतना दर्द क्यों कर रहा है। तो दोस्तों ने बताया कि एक सरदार जी तुझे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि तेरे पीछे एक लड़की बैठी थी जब तू उस पुल को पार कर रहा था। तुझे शायद पता नहीं चला, या तो तू नींद में था या नशे में। और जो लड़की तेरे पास, तेरे पीछे तेरी बाइक पर बैठी थी, वो तेरे कंधे को खाए जा रही थी। जब सरदार जी ने देखा तो अपना डंडा निकाला और बाइक रोकने को कहा। तेरी बाइक जब गिरी तो वो लड़की सरदार जी को घूर के देख रही थी। उसका पूरा मुंह तेरे खून से सना हुआ था और आंखें एकदम लाल थी। सरदार जी के साथ 2-3 लोग और वहां आए तो वो लड़की वहां से गायब हो गई और वो तब तुझे यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लेके आ गए। दूसरी कहानी। ये बात तब की है जब मैं इस शहर में नया नया आया था। मैंने उस वक्त ये कहानी यहाँ के लोगों से सुनी थी। एक बूढ़ी सी औरत जिसके साथ कोई नहीं, ना पति ना कोई बच्चा। वो बिना व्हील चेयर के सहारे से चल फिर भी नहीं सकती थी। उसके पति की रहस्यमय मौत के बाद वो किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उसकी देखभाल कर सके, जो उसके रोजमर्रा के काम में मदद कर सके। और इन सब में खास बात ये थी कि घर की थी 2 मंजिल और दोनों मंजिल अंदर से बस एक पुरानी सीढ़ी से जुड़ी हुई थी। जब इस बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की जरूरत होती थी
तो देखभाल करने वाले को इस कमजोर बूढ़ी औरत को एक बच्चे की तरह गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर नीचे ले जाना होता था। एक दिन पुलिस के पास इस बूढ़ी औरत का फोन आया। एक हत्या हुई थी और क्योंकि पुलिस की तैनाती के कारण पुलिस वाले कम थे, तब दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे और कातिल पहले ही घटना स्थल से भाग चुका था। तो शुरुआती जांच पड़ताल के लिए सिर्फ एक जासूस को भेजा गया। वहां पहुंचकर उसने बेल बजाई। काफी देर हो गई। उसे लगा शायद बेल खराब होगी, तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब ना आने पर जासूस ने थोड़ा धक्का लगाया और दरवाजा खुला तो उसने देखा कि देखभाल करने वाले का गला बुरी तरह से चीरा हुआ है और उसका शरीर जैसे खून से सना हुआ पहली मंजिल पर पड़ा हुआ है। वो बूढ़ी औरत व्हील चेयर में बैठी चुपचाप और बिना हिले उसकी लाश को ऐसे घूर रही थी जैसे किसी गहरे सदमे में हो। जासूस को उस औरत पर बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था। एक तो क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी और दूसरा इसलिए क्योंकि मर्डर के समय वो ऊपर ही फंसी हुई थी। उस जासूस ने अपने दस्ताने पहने, कुछ तस्वीरें ली वहां की, सबूतों के लिए अपने हाथ पैर मारे और शरीर को तब तक ढक दिया जब तक कि लाश की जांच पड़ताल करने वाले लोग नहीं आ जाते, जैसे आम तौर पर किसी मर्डर केस में होता है। अब उसने नीचे के फ्लोर से अपनी छानबीन शुरू कर दी। फिर बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या वो ऊपर भी जाकर देख सकता है। तो बुढ़िया ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वो पूरे समय ऊपर ही थी और उसके अलावा उस दिन ऊपर कोई भी नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद भी जासूस सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगा और बुढ़िया उसे आते देख चुपचाप एक तरफ हट गई। वहां सीढ़ियों के पीछे से एक पतला सा रास्ता था जिसके साथ ही 3 बंद दरवाजे थे। उन तीनों दरवाजों को बारी बारी खोलकर देखा। पहला, खाली बेडरूम, कुछ नहीं। दूसरा, बाथरूम और कुछ नहीं। ये सब देख जब उसे कुछ सबूत नहीं मिल पा रहे थे तो वो बेचैन होने लगा और धीरे धीरे तीसरे कमरे का दरवाजा खोला जहां वो बुढ़िया सोती थी। अंदर झांक के देखा तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। एक अलमारी, बिस्तर और उसकी बगल में टेबल के ऊपर एक छोटा सा लैंप। वो बहुत गौर से कमरे की हर दीवार को जांचने लगा, लेकिन उसे जो मिला वो नहीं, पर बल्कि वो जो नहीं मिला, जिसकी वजह से वो जासूस चौकन्ना हो गया और उसका हाथ धीरे से अपनी बंदूक की तरफ बढ़ने लगा। ये इतनी छोटी सी चीज थी कि पिछली बार पति की हत्या के जांच के समय उन्होंने इस पूरी बात को नजरअंदाज कर दिया था। ऊपर की तरफ, ऊपर वाली मंजिल पर कोई टेलीफोन नहीं था। अचानक से उसने एक शोर सुना और वो अपनी बंदूक हाथ में लिए बाहर दौड़ा। वो बाहर उस बुढ़िया की तरफ दौड़ा और जाके देखा तो अब बस वहां पे एक व्हील चेयर थी जो हिल रही थी। तो क्या वो बुढ़िया कोई डायन थी जो अपना रूप बदल के वहां रह रही थी और लोगों को अपना शिकार बना रही थी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताना।